ज्यादा समस्या होगी जनवरी। शिवांश कहाँ जाके जा रहे हो लड्डू डाबू हैं? मामा के जा रही है, अपने मामा के। मामा के ट्रेन का मजा ले रहा है, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन का। आज ये पहली बार ट्रेन में बैठेगा। भाई कहाँ या तो ये बात जान कहाँ? बहुत टाइम। चिड़ावा जंक्शन एकदम मतलब यही रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ पे कोई सवारी वगैरह नहीं मिलती, गिनती मिनती की 5-10 सवारी होती हैं। 5-10 नहीं तो मतलब ऐसे पता नहीं लगता कि सब रेलवे स्टेशन भी है, इस ट्रेन आएगी यहाँ पे। ट्रेन आने में शायद 10-1 मिनट बचे हैं और फिर भी खाली एकदम। नहीं तो स्टेशन पे इतनी बावड़ी भीड़ होती है जिसका पता ही नहीं होता, है ना शिवांश? हैरान है, परेशान है। शिवांश का बस दिल धड़क धड़क कर रहा है, कब सी ट्रेन आएगी, कब सी आएगी, कब सी आएगी। घर में देख पसीना देखा है। कहाँ? अभी नहीं हुआ बंद। नहीं देख वो गाड़ी जो है वो गई थी अभी अभी वो भाई। हाँ हो गया भाई, हो गया, सही कह रहा शिवांश। इसकी नज़र बड़ी तेज है शिवांश की। बंद हो गया वो, गाड़ी वगैरह रुक गई। वो बंद कर दूंगी मैं 2 मिनट में, 2 मिनट में बंद कर दूंगी वो मैं। चलेगा तब। ललिल को निकाल के बस बिठा लाया तो बता ली वो खा मिलेंगे। एक तो है छोटे से। तो लो जी सबको राधे 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 कृष्ण। और आज तो ऐसा हुआ सुबह सुबह ही आप सब लोगों ने, मैंने तो फ़ोन मतलब अभी उठाया, वैसे वहाँ पे थोड़ी सी क्लिप बनाई थी जब वो स्टेशन पे थे। नैनी शिवांश और वो पीछे मतलब देखा ही आपने। मतलब अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जोड़ूंगा मैं। और हुआ क्या, वो स्टेशन से चले गए और हकीकत में ऐसा मतलब एकदम से अचानक जब वो ट्रेन में बैठ गए थे, ट्रेन में मतलब मैंने उनको बाय करके मैं इधर घूम लिया मतलब बाहर की साइड में। और वो ट्रेन में मतलब देखना स्टार्टिंग वाली जो क्लिप आपने नोटिस किया होगा 9 सेकंड की क्लिप थी। उसके बाद में उसने उधर से फोन कैसे चालू किया है और कैसे नहीं, मैं मतलब ट्रेन एक बार चल चुकी थी, उसके बाद में ट्रेन रुकी है, मतलब एकदम से नहीं रुकी, पूरी रुकी है, एकदम धीरे हुई है। मतलब 5 सेकंड भी बहुत होती है यार उस टाइम पे। और उसी टाइम पे जस्ट मेरे को याद आती है कि चाबी उसके पास रह गई। मैं एकदम से दौड़ता हूँ, मेरे तो मतलब एकदम विफल हो गया। एक मतलब फोन भी लगा लेता हूँ और दौड़ता भी हूँ कि यार कुछ वो हो जाए। लेकिन वो अगर बाई चांस वो ट्रेन नहीं रुकती तो चाबी नहीं मिलती। यहाँ पे आकर के भाई ताले तोड़ने पड़ते गेट के, इनके सबके। उस टाइम पे बस मेरे ऐसे एकदम से अचानक भाई वो कान्हा जी की करामात थी, लड्डू गोपाल की। और वो ट्रेन रुकी, फिर मैं पीछे पीछे दौड़ता गया। उस टाइम पे ट्रेन ने स्पीड भी नहीं पकड़ी थी क्योंकि वो बीच में रुक गई थी, नहीं तो ऐसी स्पीड थी कि उस टाइम ट्रेन निकल जाती शुरू में ही। लेकिन पता नहीं कई बार हो जाता है ऐसे। तो मतलब आगे बताऊंगा आपको ऐसी ही घटना। फिर वो बस मैंने एकदम से दौड़ के गया, फिर आवाज़ लगाई। मेरे हिसाब से तो आवाज़ भी नहीं सुनेगी, लेकिन वो कैमरा चालू कर रखा था उसने, पीछे की साइड में वो दिखा रही थी। मैंने भी देखा है कि उसके अंदर मैं दौड़ता हुआ अच्छे से दिख रहा हूँ। मैंने यार हेलमेट लगा रखा था, हेलमेट उतारा नहीं क्योंकि मेरा वो शीशा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ज़्यादातर जगह ऐसे ही रखता हूँ। तो हेलमेट भी सर पे था, नीचे चप्पल थी, चप्पल की स्लीपर थी, मतलब ऐसे चला गया। निक्कर पहन रखी थी, निक्कर के भी जो मेरी वाली जो वो निक्कर उसकी पॉकेट बड़ी है, उसके चेन भी है, तो मैं प्रेस और वगैरह डाल करके मैं बंद कर लेता था। लेकिन ये निक्कर ऐसी जिसकी मतलब चेन फ्री हो रखी है, छोटी पॉकेट है इसकी, तो फोन का और उसका भी टेंशन था। लेकिन फिर भी मैं दौड़ा और आखिरकार चाबी मिल गई। और मैं घटना क्या बता रहा था, जिस दिन मम्मी, मैं और रेनू माँ जी को दवाई दिला के लाए थे जयपुर से,
उस टाइम भैया यहाँ पे थे, अभी जस्ट लास्ट टाइम की तो बात है, कुछ दिन पहले ही। भैया को मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई बाइक लेकर के वहाँ आ जाना, इन दोनों को लेके चल लेना, मैं पैदल पैदल आ जाऊँगा। तो चिड़ावा स्टेशन पे ट्रेन रुक गई। जैसे भाई रुकती है, जैसे मान लो 10 से 1 मिनट या कितने भी टाइम के लिए रुकती है, ये लगभग समझो कि 30 सेकंड रुक करके जिस टाइम मैं बस नीचे उतर गया तब तक ट्रेन ठहर गई थी, एकदम ठहरी हुई थी पहले से, क्योंकि हमारे से आगे भी सवारियां उतरी थी। मैं ट्रेन से उतर गया, उसके बाद में बैग वगैरह जचा रहा हूँ, क्योंकि रेनू मम्मी को लेकर के आ रही थी, आगे मम्मी थी और मम्मी की जस्ट पीछे रेनू थी कि भाई नीचे से मैं पकड़ लूंगा मम्मी को। और मतलब यार रात का टाइम था और भाई सेफ्टी करते हैं सब अपनी अच्छे से। मैं तो मतलब थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूँ। तो रेनू ने जैसे ही वो करना चाहा उस टाइम ट्रेन चल दी, मतलब माँ जी ने एक हाथ से वो पकड़ लिया, एक पैर वो जो पहली सीढ़ी आती है उस पे रख लिया, दूसरा पैर नीचे वाले रखने वाली थी, मैंने ऐसे पकड़ रख, मतलब कांख में ऐसे दोनों साइड में ऐसे माँ जी को पकड़ने के लिए। और भाई वो ट्रेन जबकि चली थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट भी चली होगी, 1 फीट चली होगी लगभग ट्रेन। पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी ट्रेन के अंदर या क्या था क्या नहीं था ना, 1-1.5 फीट नहीं चली यार वो, कम से कम भी मतलब उसने चली होगी तो भी कम से कम 5 मीटर तो पक्की चली होगी। और वो चली किस टाइम, माँ जी का तो मेरा भी हाथ आ गया था और वो मतलब माँ जी के पैर भी टिक गए थे, झट से मैंने माँ जी को उतार लिया और माँ जी को थोड़ा सा साइड में किया, इतनी देर में रेनू को एक साइड से हाथ पकड़ने लगा मैं, इतने में तो वो कूद गई। और सामने सबसे मेन चीज, जो लोग चढ़ने वाले थे वो भी तो सीढ़ी में थे, आपस में ये गुत्थम गुत्थी हो गए, लेकिन गिरा कोई नहीं। बस ये हो गया कि वो लोग मतलब लेडीज थी वो भी चढ़ने वाली भी और उतरने वाली, रेनू भी, माँ जी को तो उतार लिया था मैंने। वो जल्दी के चक्कर में भाई वो भी तो करेंगे यार, ट्रेन चल दी तो सब अपना आप नहीं सोचेंगे। और वो आपस के अंदर मतलब रेनू उसके हाथों में आ गई इधर से मैं पकड़ रहा था, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। और फिर वो ट्रेन 5-7 मीटर चल करके फिर रुक गई। नहीं तो मतलब रुकती है यार इतनी देर के लिए, लेकिन वो तो बहुत जल्दी कर ली उसने, इतनी देर, इतने मतलब बहुत जल्दी करके फिर शायद हो सकता है कोई गिरा भी हो भाई स्टेशन पे, क्या देख, किसी ने देखा नहीं, रात में कौन देखेगा। लाइक ऐसा हो जाता है ट्रेन में। मैं मतलब ऐसे भावों में आ करके किस तरीके से क्या बताया, शायद पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, नहीं तो फिर भाई कभी दोबारा फुर्सत में बैठ करके अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वो एकदम शॉर्टकट बात सीधी है उस दिन वाली। आज वाली तो सब समझ गए होंगे कि ट्रेन आकर के रुक गई, रुकने के बाद हमारे से जो 5-7 आगे थे वो उतर भी गए, फिर हम बीच में थे, हमारे पीछे भी थे और आगे से सवारी चढ़ने वाली भी थी, चिड़ावा से जो आगे जाने वाली है वो। फिर बस, लेकिन भगवान का शुक्र है कि बच गया उस दिन, किसी के कुछ नहीं हुआ। और फिर सबसे बड़ी रेनू जी की गलती देखो यार, खैर मैं मानता हूँ मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा वो आया, उसको एक बार समझाने के मतलब वैसे देखने दाखने गिरने के बाद में मैंने उसको समझाया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो नोटिस करना चाहिए। मानता हूँ कि उस टाइम पे किसी के कुछ भी दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि रात का टाइम था, वो 12:30-1 बजे फिर आगे स्टेशन आता लोहारू, शायद सूरजगढ़ या लोहारू आता होगा, पता नहीं, मैं इधर से आगे गया ही नहीं हूँ। तो सबको टेंशन हो जाती है। वो जब उतर रही है तो ट्रेन इस साइड में चल रही है, तो इस साइड में मुँह करके और एकदम से उतरी, इसलिए इंसान गिरता है। अगर उस साइड में मुँह करके एक हाथ डाल करके उतर भी जाए ना, थोड़ा बहुत अगर धीरे चली है तो आदमी बच सकता है। लेकिन उल्टी साइड में क्यों यार, हर चीज़ को जो पीछे से आ रही है वो अपनी साइड में जिस गति में है उसी गति में लेके जाएगी तो निश्चित है गिरेगा। लेकिन भाई उस टाइम किसी का दिमाग काम नहीं करता। मैंने भी कहा उसको, फिर उसने ये कहा यार बोलो सोचने की फुर्सत कहाँ है इंसान के पास, मैं माँ जी को उतार रही हूँ, मेरा इस साइड में मुंह है, ट्रेन चल दी, माँ जी को भी चलती में उतारी थी, और फिर मैं कहाँ से सोचूं। तो भाई बात तो खैर सही है। उस टाइम मतलब उतारने के बाद में मैंने कहा था, वो एकदम सबको देख लिया कि हाँ सब कुछ सही है, तो कुछ ना कुछ तो बोला ही जाता है यार। तो भाई आगे से सब ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी के साथ तो कोशिश करना आगे जिस साइड में ट्रेन जा रही है उस साइड में मुँह करके अगर उतरेंगे तो बढ़िया रहेगी, सही है ना। अब अभी फ़ोन उठाया मैंने आने के 3-4 दिन हो गए थे ना यार, क्यों वहाँ पे खेत में जब काम किया था लावणी का, तो ये पैर के ये हिस्से नहीं होते जो मतलब गोड्डा जो होता है, गोड्डे से ऊपर का, ये मतलब आम जाते हैं ज़्यादा, एकदम से मेहनत करता है तो आदमी। उस टाइम पे कितने टाइम मेहनत की हमने,
तो उसी से बस एकदम आम गए थे। फिर वहाँ से आया, आते ही फिर मैं उस दिन भी कम ही सोए थे। सुबह 3 बजे उठ करके नहा धो करके तैयार होकर मैं बुआना चला गया। फिर वहाँ पे रामायण जी का पाठ था, वहाँ सोए वाए भी नहीं, एकदम पूरे थके हुए थे। फिर आज अच्छे से सुकून से पानी गर्म किया, सोचो गर्मी के अंदर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हार्ड मतलब हड्डियाँ जब जकड़ जाएँ शरीर इस तरीके से, तो गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी करके आराम से सुकून से 1-1.5 घंटे तक सुकून से नहाया। आज कोई था ही नहीं बोलने वाला, ना कोई रोकने वाला। और अब नहा धो करके अब अपने पूजा वाजा सबसे फिनिश हो गए। अब खाएंगे रोटी। रोटी रेनू बना के गई थी, और शाम की भी रोटी तो मैंने बनवा ली थी। बाकी देखेंगे सब्जी वगैरह की इधर उधर से कर लेंगे एडजस्ट। सलाद करेंगे सबसे बढ़िया, काफ़ी दिन हो गए। आज कान्हा जी है नहीं, वैसे तो घर के लिए तो छोड़ रखी है। आज अपने लड्डू गोपाल है नहीं, तो प्याज काटेंगे, खीरा काटेंगे, टमाटर काटेंगे, सबका सलाद काट करके ऊपर से मिर्च वगैरह डाल करके मज़े से सुकून से खाएंगे। आप भी देखना शाम को, ठीक है? तो चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।